बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर सेकंड स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 21 में से जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है इसको हम कहते हैं इट इज द इंटरफेस। पहले इसकी डेफिनेशन हमने लिखनी है। इंटरफेस मिसलीडिंगली कॉल्ड एज द रेस्टिंग फेज but it has a great metabolic activity and it is divided into G1s and G2 phase। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर देंगे। तो इसके बाद आ जाता है, हम कहते हैं इंटरफेज इज द प्रेपरेटरी फेज। ये भी बात लिख सकते हैं। दो तीन लाइनें जो है वो हमने इसमें बना लेनी। और इसी तरह से नेक्स्ट है माइटोटिक अपरेटस। हम कहते हैं पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स, पेयर ऑफ द centriole duplicates and it forms the centrosome। तो ये सेंट्रोसोम पैदा कर देता है और इस सेंट्रोसोम से हम देखते हैं स्पिंडल फाइबर अमर्ज होते हैं जिनमें तीन तरह के फाइबर्स होते हैं। द स्पिंडल फाइबर जिसको हम कहते हैं एस्टर, पोलर एंड काइनेटोकोर, और इनके फंक्शंस को बताना है। यानी हम ये कहते हैं एस्टर जो है ये अटैच हो जाता है सेल मेम्ब्रेन से, या हम इसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और पोलर फाइबर करता है इंटर डिजिटेट करता है क्रोमोसोम्स को, इंटर डिजिटेट द क्रोमोसोम्स, यानी ये किसी के साथ भी अटैच नहीं होता। और काइनेटोकोर हम कहते हैं द काइनेटोकोर फाइबर अटैच्ड विद द सेंट्रोमियर, ये अटैच हो जाता है अटैच्ड विद सेंट्रोमियर, और इसी ही की मदद से अलाइनमेंट हो जाती है क्रोमोसोम्स की इक्वेटर ऑफ द सेल्स। तो ये दो बातें इसमें बताएंगे। इसी तरह से नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है इसको हम कहते हैं इट इज द क्रॉसिंग ओवर। हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम इसको कहते हैं इट इज द एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर chromatids of homologous pair during meiosis। तो इस तरह से इसकी डेफिनेशन हो जाती है। और इसके बाद में इसकी एक इंपॉर्टेंस भी बता देनी है, इट कॉजेज जेनेटिक वेरिएशन। इसके जरिए से जेनेटिक वेरिएशंस पैदा होती हैं, रिशफलिंग्स पैदा हो जाती हैं। और अगर इसको आप किसी क्रोमोसोम की सूरत में बना के जाहिर करना चाहेंगे तो इस तरह से एक छोटा सा क्रोमोसोम बनाएंगे और उसके साथ यहाँ पर जो कलर है इसके किसी भी क्रोमेटिड का इसको चेंज कर देंगे तो ये जाहिर करेगा दिस इज अ क्रोमोसोम दैट हैव अंडरगॉन थ्रू द क्रॉसिंग ओवर। और इसी तरह से मियोसिस फर्स्ट को रिडक्शन डिवीजन क्यों कहते हैं, बिकॉज क्योंकि हम इसमें देखते हैं बिकॉज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स reduced to half as compared to the parental cell। यानी अगर हम देखें ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स वाले सेल में जब मियोसिस फर्स्ट की स्टेजेस को मुकम्मल किया है तो उसके नतीजे में ये दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगे। और हम इनमें देखेंगे ये है मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद इन दो डॉटर सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद 23 रहेगी, इसीलिए हम इसको कहते हैं इट इज द रिडक्शन डिवीजन। ये इस तरह से स्केच से इसको भी जाहिर कर सकते हैं। और ऐसे ही है आगे मियोसिस सेकेंड, इसको हम कहते हैं जस्ट लाइक माइटोसिस। उसकी दो रीजंस यहाँ पे हम बतानी है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम्स ब्रेक होते हैं और इसी तरह से नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स
number of chromosomes in daughter cells are same as in पेरेंटल सेल। जैसे मिसाल के तौर पर, तो सिर्फ इतना जवाब लिखना है समझाने के लिए। अब देखें, अगर ये एक सेल है, हमने इसमें कहा था कि 23 क्रोमोसोम है। अब जब ये सेल मियोसिस को मुकम्मल करेगा तो हम इसमें देखेंगे 2 डॉटर सेल इसमें पैदा होंगे और इस 2 डॉटर सेल में भी क्रोमोसोम्स की तादाद सेम ही रहेगी, लेकिन इनके जो क्रोमोसोम्स हैं इनको हम देखेंगे। जैसे यहाँ पर हम बना के आए हैं कि यहाँ पर जो सपोज किया क्रोमोसोम्स थे वो इस कंडीशन में मौजूद थे कि 2-2 क्रोमेटिड्स जो है सिस्टर क्रोमेटिड्स मौजूद होते हैं, जबकि यही क्रोमोसोम जब मियोसिस सेकंड मुकम्मल होने के बाद पहुंचते हैं तो हम देखते ये हैं कि एक होमोलॉग ऐसा होता है कि जिसमें क्रोमोसोम सेंट्रोमियर से टूट के एक पहुंचा और दूसरा इसका पार्टनर होमोलॉग इस क्रोमोसोम में पहुंच जाता है। और इसमें से जो क्रॉसओवर टाइप के क्रोमोसोम्स हैं वो रैंडमली असॉर्ट होते हैं, किसी भी तरह के सेल में जा सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं, ये है मियोसिस सेकंड। अगर स्केच बनाना चाहें तो इसको इस तरह से छोटा सा स्केच बना लेंगे। तो ये 2 बातें लिखनी जरूरी होंगी इसमें। अब इसी तरह से प्रोफेज ऑफ मियोसिस, हम इसको कहते हैं इट इज लेंथी फेज है in which crossing over occurs। और बाकी जो इसके अंदर आने वाली चेंजेस हैं, न्यूक्लियर इनवेल्प और न्यूक्लियोलाई की डिसअपेरेंस है, ये भी एक अलग से पॉइंट बना लेंगे। न्यूक्लियर इनवेल्प और इसी तरह से न्यूक्लियोलाई डिसअपेयर होते हैं, सेंट्रियोल डुप्लीकेट होते हैं, यानी जो चेंजेस प्रोफेज थी कि मेटाफेज की प्रोफेज की थी माइटोसिस की वही ये हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना इसमें बताना है, इट इज द क्रॉसिंग ओवर दैट अकर्स इन द मियोसिस। और उसकी फर्दर स्टेजेस के नाम भी, सिर्फ अकेले नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पर। जैसे हम कहते हैं प्रोफेज फर्स्ट ऑफ द मियोसिस कंप्लीट्स बाय लेप्टोटीन, सिर्फ इनके नाम लिखेंगे, लेप्टोटीन आ गए। इसी तरह से डिप्लोटीन, पैकिटीन और इसी तरह से डायाकाइनेसिस है, जाइगोटीन आती है, जाइगोटीन दूसरे नंबर पर है और आखिरी है डायाकाइनेसिस। तो ये इनकी स्टेजेस के नाम लिख रहे हैं। इसके बाद आ जाएगा इंपॉर्टेंस ऑफ मियोसिस, इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस के माइटोसिस की इंपॉर्टेंस क्या है। इसके अंदर 3 या 4 पॉइंट हम लिख सकते हैं। रीजनरेशन एंड रिपेयर अकर्स बाय मियोसिस माइटोसिस, और इसी तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे हम कहते हैं और क्लोनिंग का अमल कहते हैं, इट आल्सो अकर्स बाय द माइटोसिस। और इसी तरह से मोर इंपॉर्टेंटली अगर हम देखें तो मेंटेन करती है सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करती है। और इसी तरह से आखिर में लिख सकते हैं मेंटेन क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट। तो ये 4 पॉइंट इस इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस के अंदर जो है वो हमने लिखने हैं। और इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर में। बिनाइन ट्यूमर हम कहते हैं इट इज लोकलाइज्ड, ये लोकलाइज्ड होता है, जबकि जो मैलिग्नेंट है
ये स्प्रेड होता है, स्प्रेड बाय मेटास्टेसिस अलग से भी एक डेफिनेशन आ सकती है, क्वेश्चन आता है। और इसको हम कहते हैं इट इज द लेस फैटल, ये जानलेवा नहीं है। और जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर और कैंसर, इसे हम कहते हैं इट इज द फैटल, ये जानलेवा होता है। और इसी ही तरह से आगे है कैरेक्टर्स ऑफ द कैंसरस सेल। इसमें 3-4 कैरेक्टर जो है वो हम लिखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कैंसरस सेल्स हैं दे हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, और इसी तरह से हम कहते हैं हाई न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक रेशो, और मैनी माइटोसिस, यानी कैंसरस सेल्स को अगर देखा जाएगा तो बहुत से सेल्स उसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज पर हमें नजर आते हैं। मैनी माइटोसिस जो है वो उनके अंदर हमें नजर आ रही होती हैं। और इसी तरह से हम ये कहते हैं कि जो कैंसरस सेल्स हैं ये एबनॉर्मल होते हैं, और इनको कहते हैं दीज आर द लेस डिफरेंशिएटेड। These are the less differentiated। तो ये 4 कैरेक्टर हमने याद रखने हैं। तो ये कैरेक्टर्स ऑफ कैंसरस सेल्स में आ जाएंगे। इसी तरह से आगे है नॉन डिसजंक्शन ऑफ द क्रोमोसोम। इसकी हमने तारीफ लिखनी है और इसकी एक एग्जांपल देनी है। तो हम कहते हैं कि सपोज किया जैसे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स। ये मियोसिस फर्स्ट में भी हो सकती है, मियोसिस सेकंड में भी हो सकती है। एज फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर हम देखें तो जो डाउन सिंड्रोम है X जीरो टाइप है, या इसी तरह से XXY टाइप्स है, जिसको हम क्लिनफिल्टर्स सिंड्रोम कहते हैं, टर्नर्स सिंड्रोम कह देते हैं। तो ये 2 इसके अंदर एग्जांपल्स हो जाएंगी। आगे है साइटोकाइनेसिस इन द एनिमल सेल। इसमें हमने बताना है साइटोकाइनेसिस इन द एनिमल सेल अकर्स बाय क्लीवेज फर्रो, और क्लीवेज फर्रो के बाद हम देखते हैं कॉन्स्ट्रिक्टिंग रिंग फॉर्मेशन, यानी जो डिवीजन है साइटोप्लाज्म की मेम्ब्रेन की इनवेजिनेशन को कहते हैं क्लीवेज फर्रो। और इसी तरह से पोलर फाइबर का डायलेट हो जाना और मेम्ब्रेन का अंदर की तरफ दबना, ये कॉन्स्ट्रिक्टिंग रिंग की फॉर्मेशन के जरिए से एनिमल में साइटोकाइनेसिस होती है। तो ये 2 बातें बतानी है। और इसी तरह से साइटोकाइनेसिस इन प्लांट्स, इसको हम कहते हैं इट अकर्स बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन। और अब वो कहता है देखा जाए तो सेल प्लेट क्या चीज है, हम कहते हैं कि फ्रैगमोप्लास्ट, जिनको हम कहते हैं फ्रैगमोप्लास्ट, जो कि गोल्जी डिराइव्ड वेसिकल्स होते हैं that line up at the equator of the cells and divides the cell into the or cytoplasm into the 2 parts or the portion। हम देखते हैं कि सेल प्लेट की फॉर्मेशन होती है जो फ्रैगमोप्लास्ट वाले वेसिकल्स की एक लेयर है, जो कि एनाफेज और टीलोफेज तक मुकम्मल हो जाती है, एनाफेज में ही स्टार्ट हो जाती है। गोल्जी से पैदा होने वाले ये वेसिकल्स हैं जिनमें सेल वॉल की फॉर्मेशन का मटेरियल होता है। तो देखिए अब हर शॉर्ट क्वेश्चन में तकरीबन 4 पॉइंट्स या 2 मेन पॉइंट्स जो है वो हमें बताना पड़ेंगे, ताकि उसमें कोई गुंजाइश बाकी ना रहे किसी भी तरह से मार्क्स के कटने की। तो ये मेन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। चैप्टर नंबर 21 को हमने याद भी शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, तो ये इसको हम याद करें। थैंक यू।